हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मेरे चैनल बी ग्लोरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, आज हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज का पार्ट 5 करने जा रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूँ अप्रॉक्स 33 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो किसी न किसी टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है कि आपको हर क्वेश्चन के बाद आपको वीडियो को पॉज कर सकते हैं या जल्दी से आंसर भी दे सकते हैं और बताना कि आउट ऑफ 33 क्वेश्चन आपने कितना करेक्ट किया है और उसको मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। तो ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करना है। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है किसी बात पर जोर डालना, किसी बात पर जोर डालना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है टू फाइंड वंस रूट, ठीक है, टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट, सी है बैक टू ओरिजिनल पोजीशन और डी है टू इम्फसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इम्फसिस का मतलब भी होता है जोर डालना, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू बी अबव बोर्ड। टू बी अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? वीडियो को पॉज करके जल्दी से आंसर बताइए। तो फ्रेंड, टू बी अबव बोर्ड का मतलब होता है कि आप किसी भी बिजनेस डील में, किस तरह का बिजनेस डील करें उसमें ऑनेस्ट होना। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है टू हैव अ गुड हाइट। हाइट, यहाँ पे गुड हाइट का बात हो रहा है, ये होगा नहीं। टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, ठीक है। सी है हैविंग नो डेप्थ, ठीक है। और डी है टू ट्राई टू बी ब्यूटीफुल, मतलब खूबसूरत, सुंदर होने का कोशिश करना। लेकिन टू बी अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी बिजनेस डील में ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्राई वुल्फ। टू क्राई वुल्फ का मतलब क्या होता है? जल्दी से वीडियो को पॉज करके जल्दी से आंसर बताइए फ्रेंड, इसका क्या होगा? टू क्राई वुल्फ का मतलब होता है, मतलब किसी झूठा चीज़, मान लीजिए कि झूठा हुआ खड़ा कर देना। मान लीजिए कि कुछ वैसा चीज़ है कि झूठी अफवाह को फैला देना, ठीक है। वो रियलिटी नहीं है बट उसको एक अफवाह की तरह उसको फैला देना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, टू लिसन एगरली, ये होगा नहीं। टू गिव फॉल्स अलार्म, सी है टू टर्न पेल और डी है टू कीप ऑफ स्टार्वेशन। ठीक है, तो क्या बोले? टू क्राई वुल्फ का मतलब होता है झूठा हवा खड़ा करना, मतलब जो कुछ सच्चाई नहीं है लेकिन झूठ मूठ को क्या करो फिर हवा बना देना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? टू गिव फॉल्स अलार्म, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स क्या है? ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70 का मतलब होता है कि 70 से अधिक, मतलब आपका उम्र क्या हो गया है? 70 साल से अधिक हो गया, उसी को बोलते हैं ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70। तो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। ऑप्शन क्या है? मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ऑप्शन बी है लेस देन 70 ईयर्स ओल्ड, सी है 70 ईयर्स ओल्ड और ऑप्शन डी है 80 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने क्या बताया फ्रेंड? ऑन द रॉन्ग साइड का मतलब क्या होता है? 70 से अधिक, मतलब क्या होगा? मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स क्या है? एन एक्स टू ग्रिंड्स। तो इस इडियम्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड? ठीक है, अपना टाइम लीजिए और जल्दी से बताइए इसका क्या मतलब होता है। तो एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपना स्वार्थ पूरा करना। ठीक है, आपका जो स्वार्थ है किसी चीज़ को लेकर उसको पूरा करना। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। अ प्राइवेट इन टू सर्व, बी है टू फेल टू अराउज इंटरेस्ट, सी है टू हैव नो रिजल्ट और डी है टू वर्क फॉर बोथ साइड्स। तो मैंने क्या बताया कि एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है अपना स्वार्थ, जो आपका जो भी स्वार्थ की चीज़ को ले उसको बस पूरा करना, बस अपने बारे में सोचना। तो क्या है? अ प्राइवेट इन टू सर्व, जो ऑप्शन है इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है
डोंट ट्राई थ्रो डस्ट इनटू माय आईज, यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, डोंट ट्राई टू थ्रो डस्ट इनटू माय आईज, यू विल नॉट सक्सीड। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स दिया हुआ है थ्रो डस्ट इनटू माय आईज, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से बताइए इसका मतलब क्या होगा। तो फ्रेंड थ्रो डस्ट इनटू माय आईज का मतलब होता है किसी को धोखा देना। यहाँ धोखा देने से बात हो रहा है, मतलब किसी को आप क्या, किसी के आई में डस्ट फेंकना नहीं है, मतलब वहाँ पे धोखा दे रहे हैं किसी को। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। यू शुड नॉट ट्राई टू ब्लाइंड मी विथ डस्ट, ये होगा नहीं। यहाँ पे किसी के आंख में डस्ट फेंक के ब्लाइंड करने का बात नहीं हो रहा है। इस एडियम्स का मतलब है धोखा देने का बात हो रहा है, किसी को धोखा देना। ऑप्शन बी है आई नो हाउ टू प्रोटेक्ट माई आईज, ये नहीं होगा। आई विल नॉट लेट यू ब्लाइंड मी विथ डस्ट, और डी है डोंट ट्राई टू मिसलीड और कंफ्यूज मी, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। डोंट ट्राई टू मिसलीड और कंफ्यूज मी, तो ऑप्शन जो डी है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मतलब क्या होता है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मेरे प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें भी ये 2 से 3 बार आ चुका है। बस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का मेरा जो मेन जो मकसद यही है कि आपको ये पता चले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वो रिपीट होते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, और इसको ऐसा नहीं कि बस एक बार वीडियो को देख ले, आपको टाइम निकाल के बार बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है कमज़ोर इंसान, या फिर वैसा इंसान जिसमें कोई गुण ही नहीं है, ठीक, इसमें कोई क्वालिटी ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ठीक है, ए वेरी एक्टिव पर्सन, फिर सी है अ वर्दी फेलो, और डी है एन अनरीजनेबल पर्सन। तो मैंने क्या बताया, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है कमज़ोर इंसान या वैसा इंसान जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है, जिसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही ब्रोक डाउन व्हेन ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सन्स डेथ। ठीक है, ब्रोक डाउन व्हेन का जब वो सुनी अपने सन के डेथ की खबर, तो क्या वो ब्रोक डाउन होगी। तो ब्रोक डाउन का मतलब क्या होता है, ब्रोक डाउन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, इसका मतलब होता है फूट फूट कर रोना या फिर टूट जाना। ठीक है, तो आंसर देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए है रिजाइन हिज जॉब, ठीक है, बी है चीज टू स्माइल, सी है स्टॉप्ड वर्किंग, और डी है वेप्ट बिटरली। ठीक है, वेप्ट बिटरली मतलब वेप्ट मतलब रोना होता है, बिटरली मतलब बहुत बुरी तरह से फूट फूट कर रोना। तो जो ब्रोक डाउन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा वेप्ट बिटरली। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिस्ट वर्कड फॉर डंकीज ईयर टू अराइव एट द फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स क्या है, डंकीज ईयर, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर सही क्या होगा। डंकीज ईयर इडियम्स का मतलब क्या होता है और इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो डंकीज ईयर का मतलब होता है बहुत लंबा समय। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, अ लॉन्ग टाइम, अ शॉर्ट टाइम, फॉर डंकीज, और डी है फॉर फ्यू ईयर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, डंकीज ईयर का मतलब होता है बहुत लंबा समय, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ लॉन्ग टाइम। ओके फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी विजिट द शॉपिंग मॉल ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है, यहाँ ऑफ एंड ऑन इडियम्स का मतलब क्या होता है, तो जल्दी से आंसर दीजिए फ्रेंड, इसका मतलब क्या होगा। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है बार बार या फिर अक्सर बोल सकते हैं। ठीक है, कभी कभार, ठीक है, इरेगुलर वे में अक्सर। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, अप एंड अबाउट, बी है ऑफन, सी है रियली एंड ट्रूली, डी है वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है अक्सर या फिर कभी कभार जो है उसको, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑफन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इज एन इवेंट ऑफ गिव एंड टेक। तो इस इडियम्स का मतलब क्या होगा, गिव एंड टेक का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो गिव एंड टेक का मतलब क्या होता है फ्रेंड, आपसी समझ रखना, या फिर आप बोल सकते हैं आपसी समझौता।
ठीक है, मतलब एक तरह से आप एडजस्ट करना। लाइफ में आप लोग क्या होता है कि कभी कभी एडजस्ट करना है, तो क्या होता है, लाइफ इज एन इवेंट ऑफ गिव एंड टेक। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है, एडजस्टमेंट, बी है मेक बिलीव, सी है ऑलवेज, और डी है गिविंग। तो मतलब क्या है, लाइफ क्या है, एक इवेंट किसका, एडजस्टमेंट का, मतलब आपसी समझौता का, आपसी समझ का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास स्टार्टेड विथ एन आइस ब्रेकिंग सेशन। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स क्या है, आइस ब्रेकिंग। आइस ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड, क्या बोला गया, द पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास स्टार्टेड विथ एन आइस ब्रेकिंग सेशन। तो आइस ब्रेकिंग सेशन का मतलब होता है कि आप बोल सकते हैं आइस ब्रेकिंग मतलब होता है चुप्पी तोड़ना या फिर कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, ठीक है, जो बातचीत है उसको स्टार्ट करना, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है हैविंग ब्रेकफास्ट, ठीक है, बी है स्टार्टिंग कन्वर्सेशन, ठीक है, सी है इंट्रोड्यूसिंग चीफ गेस्ट, और डी है मेकिंग स्पीचेस। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा स्टार्टिंग कन्वर्सेशन। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही चिकन आउट व्हेन ही कन्फ्रंटेड ऑपोजिशन। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ चिकन आउट, इसका मतलब क्या होता है, चिकन आउट का मतलब क्या होता है, तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, का मतलब क्या होता है, चिकन आउट का मतलब क्या होता है। चिकन आउट का मतलब होता है वापस लेना, ठीक है, या डर के मारे न जाने का निर्णय करना, मतलब एक तरह से वापस लेना। ही चिकन आउट व्हेन ही कन्फ्रंटेड ऑपोजिशन। तो इसका अगर देखा जाए प्रॉपर मतलब तो होता है वापस लेना। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है एट चिकन, ये होगा नहीं, बी है रिलीज चिकन, बिल्कुल नहीं, सी है हैच्ड एग्स, ये होगा नहीं, और डी है विथड्रीव, जिसका मतलब होता है वापस लेना, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू मेक डू विथ व्हाट यू हैव। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स क्या है, मेक डू। इस इडियम्स का मतलब क्या होता है, मेक डू का मतलब क्या होता है फ्रेंड, तो जल्दी से बताइए इसका मतलब क्या होगा। तो मेक डू का मतलब होता है काम चलाना, काम चलाना, या फिर आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए क्या है क्रिएट, बी है डू, सी है प्रोड्यूस, और डी है मैनेज, मतलब काम चलाना, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर दिस एक्ट ऑफ इंडिफरेंस ही विल बी टेकन टू टास्क बाय द अथॉरिटी। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स क्या है, टेकन टू टास्क। टेकन टू टास्क का मतलब क्या होता है, टेकन टू टास्क का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड टेकन टू टास्क का मतलब होता है बुरी तरह से फटकारना, डांट लगाना, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ही विल टेंडर हिज रेजिग्नेशन टू द अथॉरिटी, ठीक है। ऑप्शन बी है ही विल बी इंटरेस्टेड व्हेन एन ऑफिशियल जॉब, ठीक है। सी है ही विल गेट एन ऑफिशियल रिप्रिमेंड फ्रॉम द अथॉरिटी, और डी है ही विल बी रिवॉर्डेड बाय द अथॉरिटी। तो देखिए फ्रेंड, मैंने क्या बताया, टेकन टू टास्क का मतलब होता है बुरी तरह से फटकारना, डांट लगाना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी में देखिए क्या यूज किया गया है, ही विल गेट एन ऑफिशियल रिप्रिमेंड। रिप्रिमेंड का मतलब भी होता है डांटना या डांट लगाना, ठीक है। तो क्या है, ही विल गेट एन ऑफिशियल रिप्रिमेंड फ्रॉम द अथॉरिटी। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू मैनेजर रूल्ड द रोस्ट फ्रॉम डे वन, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स क्या दिया है, रूल्ड द रोस्ट, ठीक है। रोस्ट का मतलब क्या होता है, रूल्ड द रोस्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड रूल द रोस्ट का मतलब होता है शासन करना, ठीक है, राज्य करना, ठीक है। तो देख लेते ऑप्शन। ऑप्शन ए है गॉट पेड वेरी हैंडसमली, ठीक है। बी है क्रिएटेड गुड इंप्रेशन, सी है एक्सरसाइज ऑथोरिटी, और डी है रश थ्रू वर्क। तो मैंने क्या बताया, रूल द
रुष्ट का मतलब क्या होता है, शासन करना, मतलब एक्सरसाइज्ड ऑथोरिटी, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट हिज इनिशियल एरोगेंस ही हैड टू ईट हम्बल पाई। ये बहुत फेमस इडियम्स है, ईट हम्बल पाई। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ईट हम्बल पाई का मतलब होता है अपने किए के लिए क्षमा मांगना। जो भी आप हमारी किस तरह का मिस्टेक किए, कोई गलती किए, उसके लिए क्या होता है, क्षमा मांगना। ईट हम्बल पाई। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है, ही फेल्ड टू प्रोटेस्ट इवेंचुअली। बी है, ही एक्सेप्टेड द फूड ऑफर्ड। सी है, ही हैड टू याइल्ड अंडर प्रेशर। और डी है, ही मेंटेड कंपोजर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है, अपने किए के लिए क्षमा मांगना। तो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही हैड टू याइल्ड अंडर प्रेशर। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसका मतलब होता है अपने किए के लिए क्षमा मांगना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई ट्राइड टू फील हिज पल्स ऑन द इशू बट इन वेन। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड दिया है, फील हिज पल्स। फील हिज पल्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से बताइए। फील हिज पल्स का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड इसका मतलब होता है किसी की मन की बात जानने की कोशिश करना। ठीक है, किसी का व्यू जानने का कोशिश करना, वो क्या सोच रहा है, उसके बारे में, उसका अंदर क्या चल रहा है, उसके बारे में क्या, फील हिज पल्स। हम लोग क्या करते हैं, नफ्स को चेक करते हैं ना, वो पल्स को चेक करते हैं, तो मतलब क्या, उसके अंदर के बारे में लोग जानते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आर्ग्यू विथ हिम, ये होगा नहीं। बी है गाइड हिम। सी है फाइंड हिज व्यूज। और डी है इनलाइटन हिम। तो मैंने क्या बताया, फील हिज पल्स का मतलब क्या होता है, किसी के मन के, किसी के अंदर की बात के को जानने के बारे में पता करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड हिज व्यू। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नीड टू हैव समथिंग अप योर स्लीव इफ द प्रेजेंट प्लान डज नॉट वर्क। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स क्या है, हैव समथिंग अप योर स्लीव। इस इडियम्स का मतलब क्या होता है, हैव समथिंग अप योर स्लीव का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इसका मतलब क्या होगा। तो फ्रेंड हैव समथिंग अप योर स्लीव का मतलब होता है कोई गुप्त या आश्चर्यजनक योजना रखना या बनाना। ठीक है, टू हैव एन अल्टरनेटिव प्लान, मतलब कोई गुप्त योजना या आश्चर्यजनक योजना रखना। तो ऑप्शन तो मैंने इसका आंसर बता दिया है, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, हैव अ सीक्रेट पॉकेट इन द स्लीव, ये होगा नहीं। हैव एन अल्टरनेटिव प्लान। ठीक है, सी है हैव सम ऑनेस्ट मीन्स। और डी है हैव सम हिडन सोर्स ऑफ मनी। तो मैंने क्या बताया, हैव समथिंग अप योर स्लीव का मतलब क्या होता है, कोई गुप्त या आश्चर्यजनक योजना रखना, मतलब हैव एन अल्टरनेटिव प्लान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ब्राउड टू लाइट द मिस्ट्री बिहाइंड द इंसिडेंट। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड दिया है, ब्राउड टू लाइट। ब्राउड टू लाइट का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ब्राउड टू लाइट का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड ब्राउड टू लाइट का मतलब होता है किसी बात को लोगों की नज़र में लाना, या फिर हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं उजागर करना। ब्राउड टू लाइट का मतलब क्या होता है, उजागर करना। तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है कॉन्सील्ड। ठीक है, बी है रिवील्ड। ठीक है, सी है डिस्पोज्ड और डी है डिस्ट्रॉयड। तो मैंने क्या बताया, ब्राउड टू लाइट का मतलब होता है उजागर करना। तो ऑप्शन बी क्या होता है, रिवील्ड, जिसका ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लुक्स अप टू हिज फादर। तो यहाँ अंडरलाइन वर्ड्स क्या दिया हुआ है, लुक्स अप टू। लुक्स अप टू का मतलब क्या होता है, लुक्स अप टू का मतलब क्या होता है, ही लुक अप टू हिज फादर। इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड, जल्दी से बताइए। तो इसका मतलब होता है, लुक अप टू का मतलब होता है आदर करना, आदर करना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है रिस्पेक्ट्स, बी है ऑवेज, सी है लुक्स अवे फ्रॉम और डी है
स्टेयर्स एट। देखिए यहाँ पे रिस्पेक्ट है, एक है ओबेज। तो ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना और रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, आदर करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो ज़्यादा रिलेवेंट है और इसका करेक्ट आंसर रिस्पेक्ट ही होगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज सक्सेस इन द लास्ट एग्जामिनेशन इज नथिंग बट अ फ्लैश इन द पैन, इट विल नॉट श्योरली हैपन अगेन। तो यहाँ पे जो एडियम्स दिया हुआ है अ फ्लैश इन द पैन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, अ फ्लैश इन द पैन का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है अचानक परंतु क्षणिक सफलता। मतलब किसी को तुरंत क्या मिला, सक्सेस मिल गया, बट वो कम समय के लिए होगा, ठीक है, ये या फिर थोड़ा समय के लिए होगा, छोटा सा सफलता मिलेगा। किसी को अचानक सफलता मिलेगा लेकिन वो क्या होगा, क्षणिक देर के लिए होगा, अभी वो थोड़ा समय के लिए होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है एन एक्सपेक्टेड ट्रम्पेट, ठीक है। बी है एन अनएक्सपेक्टेड ट्रम्पेट, ठीक है। सी है वेलकम ट्रम्प, ठीक है। और डी है द फाइनल ट्रम्प, ठीक है। तो क्या बोले, अचानक और क्षणिक सफलता, तो क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन अनएक्सपेक्टेड ट्रम्प, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ऑलवेज स्टैंड्स अप फॉर अ जस्ट कॉज। तो यहाँ पे जो इडियम्स दिया हुआ है स्टैंड्स अप फॉर, स्टैंड्स अप फॉर का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो स्टैंड्स अप फॉर का मतलब हो जाता है सहायता या फिर समर्थन करना, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सपोर्ट्स, बी है रिसेंट्स, डी है एडमायर्स और डी है अंडरस्टैंड। तो मैंने क्या बताया, स्टैंड्स अप फॉर का मतलब क्या होता है, समर्थन करना, सहायता करना। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सपोर्ट्स। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैड टू पे थ्रू हिज नोज टू गेट द जॉब डन। देखिए तो यहाँ एडियम्स क्या दिया हुआ, पे थ्रू हिज नोज। देखिए फ्रेंड, पे थ्रू हिज नोज का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। और इसका जो मतलब होता है, पे थ्रू हिज नोज का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए आपको अधिक से अधिक क्या पैसा देना, एक ह्यूज अमाउंट देना, ठीक है। पे थ्रू हिज नोज का मतलब क्या होता है, एक अधिक अमाउंट देना किसी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एक एक्सेस अमाउंट को देना, उसी को बोलते हैं पे थ्रू हिज नोज। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अंडरगो द ट्रीटमेंट ऑफ हिज नोज, यहाँ पे नोज के ट्रीटमेंट के बारे में बात हो रही है, होगा नहीं। बी लेड बाय नोज, बी हिट ऑन द नोज। ऑप्शन डी क्या है, पे एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी, मतलब एक मनी का एक एक्सेस अमाउंट को पे करना, उसी को बोला जाता है पे थ्रू हिज नोज, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग एंड हैज ग्रीन फिंगर्स। तो यहाँ पे जो एडियम्स दिया हुआ ग्रीन फिंगर्स, ग्रीन फिंगर्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से बताइए इसका मतलब क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ग्रीन फिंगर्स का मतलब होता है जिसे बागवानी करने का शौक हो, वैसा इंसान जिसे बागवानी करने का शौक हो, उसी को बोलते हैं ग्रीन फिंगर्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फिंगर्स दैट आर ग्रीन इन कलर। ऑप्शन बी है नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स। सी है फिंगर्स दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और डी है ग्रीन कलर फ्लावर्स बोर्ड्स। तो मैंने क्या बताया, ग्रीन फिंगर्स का मतलब होता है जिसे बागवानी करने का शौक हो, मतलब नेचुरली, ऐसा नहीं है वो देख के, वो नेचुरली ही उसमें होते, क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज एन इंटरेस्टिंग स्पीकर्स बट टेंड्स टू गो ऑफ एट अ टेंजेंट। तो यहाँ जो एडियम्स दिया हो फ्रेंड, गो ऑफ एट अ टेंजेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से बताइए। गो ऑफ एट अ टेंजेंट का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है भटकना, ठीक है, या फिर किसी भी
चीज़ को, किसी भी विषय वस्तु को इमीडिएटली उसको चेंज कर देना, भटक जाना, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन दिया हुआ ए, चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली, ठीक है। बी है टारगेट थिंग्स इन बिटवीन, सी है गो ऑन एट ग्रेट लेंथ, और डी है बिकम पॉस्टरस। तो मैंने क्या बताया, गो ऑफ एट अ टेंजेंट का मतलब होता है भटकना, किसी भी विषय वस्तु को इमीडिएटली चेंज कर देना। तो ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलिटरेट फार्मर मेड डक्स एंड ड्रैग्स ऑफ द ह्यूज प्राइज मनी ही ओन इन अ लॉटरी। तो यहाँ पे जो इडियम्स दिया हुआ है, मेड डक्स एंड ड्रैग्स ऑफ, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड? मेड डक्स एंड ड्रैग्स ऑफ का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है। एक मतलब होता है किसी के पास ज़्यादा पैसा हो तो फुलिशली कैसे उसको बर्बाद करता है, कहीं फालतू का खर्च कर देना, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इन्वेस्टेड द अमाउंट प्रूडेंटली, बी है डोनेटेड द मनी जनरसली, सी है डिस्ट्रीब्यूटेड द सम इक्वली, और डी है स्पेंड द कैश फुलिशली। मतलब मूर्ख की तरह क्या होता है, पैसे को बर्बाद करते रहना, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेंड द कैश फुलिशली। ओके फ्रेंड, चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस लेडी इज रनिंग डाउन हर सिस्टर्स टू ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इडियम्स दिया हुआ रनिंग डाउन। रनिंग डाउन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से बताइए रनिंग डाउन का मतलब क्या होगा। वीडियो को पॉज करके जल्दी से आंसर दीजिए और देखिए आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रनिंग डाउन का मतलब होता है फ्रेंड आलोचना करना, आलोचना करना, बुराई करना, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है गोइंग अलोंग विथ, बी है स्पीकिंग इल ऑफ, सी है ब्रेकिंग रिलेशनशिप बिटवीन, और डी है टॉकिंग इन प्रेज ऑफ। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, यहाँ पे किसका बात हो रहा, आलोचना करना, बुराई करना। तो ऑप्शन बी देखिए यहाँ क्या, स्पीकिंग इल ऑफ, जिसका मतलब ही होता है आलोचना करना या बुराई करना। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड यहाँ पे, ही केम अराउंड विद इन एन आवर, ही केम अराउंड विद इन एन आवर। तो यहाँ जो इडियम दिया हुआ केम अराउंड, केम अराउंड का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जल्दी से बताइए इसका मतलब क्या होगा। केम अराउंड का मतलब होता है आना या फिर घूम कर आ जाना, ठीक है, वापस आ जाना, ठीक है। तो वापस आने आना बोलते हैं, ठीक है। वापस आना यहाँ पे रॉन्ग सेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अराइव्ड, बी है डिपार्टेड, सी है रिटर्न्ड, और डी है डिस्कवर्ड। तो मैंने क्या बताया, केम अराउंड का जो इडियम्स उसका मतलब होता है आना, आना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अराइव्ड। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कट अक्रॉस द फील्ड सो दैट वी माइट रीच द रेलवे स्टेशन क्विकली। तो यहाँ पे जो इडियम्स दिया हुआ कट अक्रॉस, कट अक्रॉस का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए फ्रेंड। कट अक्रॉस का मतलब, इस इडियम्स का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि बीच से होकर गुजरना। मतलब अगर देखा जाए तो आप एक शॉर्ट रूट ले रहे हैं, एक मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए, शॉर्टर डिस्टेंस को आप क्या ले रहे हैं, शॉर्टकट ले रहे हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं कट अक्रॉस। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वॉक सीक्रेटली अक्रॉस, बी है क्लियर्ड आवर वे बाय रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, सी है टूक अ शॉर्ट रूट अक्रॉस, और डी है रन वेरी फास्ट अक्रॉस। तो मैंने क्या बताया, कट अक्रॉस का मतलब होता है एक जो शॉर्ट रास्ता है, ठीक है, या किसी चीज़ के बीच से गुजर जिससे रास्ता शॉर्ट हो जाए, वही होता है। मतलब एक किसी शॉर्ट रास्ते से होकर गुजरना, ठीक है, या किसी के बीच से होकर गुजरना। तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मगलर वॉज लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स व्हेन द पुलिस रेडेड हिज हाउस। तो इस इडियम्स का मतलब क्या होता है, लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है,
जल्दी से बताइए फ्रेंड, इसका मतलब क्या होगा? लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाना या बेचैन हो जाना। द स्मगलर वॉज लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स व्हेन द पुलिस रेड हिज हाउस। जब स्मगलर के घर में जब पुलिस क्या रेड की तो उसका हालत क्या हो गया? लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, मतलब बहुत ज़्यादा वो नर्वस और बेचैन हो गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कूल एंड कॉन्फिडेंट, बी है ग्रेटली अपसेट, सी है वाइल्ड एंड फ्यूरियस और डी है वेरी एजिटेटेड। तो मैंने क्या बताया, इसका मतलब क्या था? बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाना। तो मतलब क्या होता है? बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेटली अपसेट। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डज नॉट सी रियलिटी एज ही लिव्स इन कवर। तो यहाँ पे जो इडियम्स दिया हुआ इन कवर, इन कवर का मतलब क्या होता है फ्रेंड? जल्दी से बताइए, इन कवर का मतलब क्या होता है? इन कवर का मतलब हो जाएगा आनंद या फिर आराम से। ही डज नॉट सी रियलिटी एज ही लिव्स इन कवर, मतलब वो रियलिटी वो क्या, वो नहीं देखा, क्योंकि वो ही लिव्स इन कवर, वो आराम से रहता है, उसका जीवन क्या आनंदमय है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इन ड्रीम्स, सपनों में रहता नहीं, इन हाइडिंग, इन पॉवर्टी और इन लग्जरी। देखिए लग्जरी का मतलब वो क्या होता है? आराम या फिर आनंद होता है। तो इन कवर का भी मतलब क्या हो जाएगा? इन लग्जरी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, इन आवर फोटोग्राफी क्लब मिस्टर सेन पासेस फॉर एन एक्सीलेंट फोटोग्राफर। ठीक है, मिस्टर सेन पासेस फॉर एन एक्सीलेंट फोटोग्राफर। तो पासेस फॉर का मतलब क्या होता है फ्रेंड? इस इडियम्स का मतलब क्या होगा? पासेस फॉर का मतलब, तो इसका मतलब होता है समझना या फिर मान लेना। क्या है? इन आवर फोटोग्राफी क्लब मिस्टर सेन पासेस फॉर एन एक्सीलेंट फोटोग्राफर, मतलब उनको एक एक्सीलेंट फोटोग्राफर क्या माना जाता है, समझा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इज रॉन्गली थॉट ऑफ एस, बी है प्रिटेंड्स टू बी, सी है इज एज्यूम टू बी और डी है मेक्स वे फॉर। तो पासेस फॉर का मतलब क्या होता है? समझा जाना या फिर मान लेना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बी ग्लोरीज को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके फ्रेंड किसी भी टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम का तैयारी करें तो उनको इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।